नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज की अपनी क्लास स्टार्ट करें उससे पहले ये बताइए, क्या बिना बैलों के बैलगाड़ी चलाई जा सकती है? क्या बिना पटरी के रेलगाड़ी चलाई जा सकती है? नहीं ना। तो फिर हम जो ट्रांसलेशन सीख रहे हैं उसको आगे बढ़ाने से पहले फॉर्म्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फॉर्म्स के ज्ञान के ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करना प्रश्न ही नहीं उठता है। बिना फॉर्म्स के ज्ञान के अनुवाद करना भी संभव नहीं है। तो सीखते हैं आज हम कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या है। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब कहते हैं क्रिया को, जैसे कि चलना, जाना, हंसना, रोना, चाहे मानसिक क्रिया हो या फिजिकली यानी एक्शन वाली क्रिया हो, तो यही होती है वर्ब। अब ट्रांसलेशन में हम इनका यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में। कैसे? अगर हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस में है ना, जैसे कि अभी तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक ट्रांसलेशन किए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपने फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया है। अब इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा, उसमें भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, लेकिन उसमें आपको आईएनजी लगाना होगा। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा। इसी तरह से जब आप किसी भी टेंस के परफेक्ट टेंस पे पहुंचोगे, तो उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। तो हमको यही सीखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, सेकंड फॉर्म कैसी होती है और थर्ड फॉर्म कैसी होती है। इससे पहले आपको बताएं कि जो वर्ब होती है, हमारी क्रियाएं होती हैं, इनके फॉर्म्स का ज्ञान करने से पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। एक तो रेगुलर वर्ब, दूसरी इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब देखिए कैसी होती है। रेगुलर वर्ब को बोलते हैं नियमित क्रिया। जैसे कि आपने एक मीनिंग लिखा एक्ट। एक्ट मीन्स क्या होता है? कार्य करना। ठीक है, ये इसको आप बेस फॉर्म्स बोल सकते हो, प्रेजेंट फॉर्म बोल सकते हो, फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हो। आप इसी को एक्टेड यानी आपने इसमें क्या जोड़ दिया? ईडी जोड़ दिया, तो ये बन गया पास्ट में। इसको आप इसको ऐसे समझिए, कार्य किया। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब आप इसको थर्ड फॉर्म में, इसमें भी ईडी लगेगी, है ना, लेकिन इससे पहले यहां पर हैज, हैव, हैड, इस तरह की दूसरी वर्ब भी साथ में लगेगी, तो ये पास्ट पार्टिसिपल में यूज होती है। तब इसको हम थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। और इसका मीनिंग आप ऐसे समझ लीजिए, कार्य कर चुके। तो इस तरह से जब वाक्यों में इनके अर्थ में चेंज होता है, तो हम वर्ब्स को इस तरह से चेंज करते हैं फॉर्म्स के रूप में। तो जिन वर्ब्स में ईडी लग जाता है, जैसे कि वेट। वेट मीन्स क्या होता है? प्रतीक्षा करना या इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। ठीक है, अब इसी में ईडी लगा दिया, तो ये क्या हो गया? वेटेड। इसका मीनिंग क्या हुआ? इंतजार किया या प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा की। थर्ड फॉर्म में ईडी लगाया, मतलब सेकंड फॉर्म में भी आपने ईडी लगाया और इसमें थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगाया। प्रतीक्षा की थी, TIE, टाई। टाई मीन्स क्या होता है? बांधना। अब इसमें आपको क्या लगाना है? केवल डी लगाना है। क्या लगाना है? डी लगाना है।
टाई में आपको केवल डी लगाना है क्योंकि इसमें ई लगी हुई है लास्ट में। तो इस तरह की कोई भी वर्ब हुई जिसमें ऑलरेडी पहले से ही अगर ई लगी हुई है तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, यानी कोई भी बोलो तो रेगुलर वर्ब अगर कोई होती है तो उसमें आपको डी लगाना होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो वर्ब होती है जिसमें डी या ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ये वर्ब होती हैं रेगुलर वर्ब। इसके अतिरिक्त इर्रेगुलर वर्ब जैसे गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो आपने देखा इसकी फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेन और थर्ड फॉर्म है गॉन, यानी तीनों ही फॉर्म का रूप जो है वो चेंज है पूरी तरह से। राइट, रोट और रिटन, रिटर्न, इस तरह से। तो जिसके तीनों फॉर्म्स चेंज हो या फिर कम, केम, सॉरी, और कम, तीनों नहीं चेंज है लेकिन एक चेंज है, यानी तीनों फॉर्म्स में से अगर एक भी फॉर्म चेंज होती है तो वो इर्रेगुलर वर्ब कहलाती है। अगर एक भी चेंज हो या तीनों चेंज हो तो इर्रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। इनके अलावा एक और भी सस्पेंस है, जैसे कट, 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 रीड, रेड, रेड। इनमें कोई चेंज ही नहीं है, सेम है, तीनों फॉर्म्स सेम है। तो ये भी आपकी इर्रेगुलर वर्ब ही है। आप ये समझिए कि जिन वर्ब्स में ईडी लग जाता है वो रेगुलर वर्ब्स हैं और जिन वर्ब्स में को बिल्कुल चेंज ना हो वो भी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, यानी तीनों फॉर्म जो है वो सेम हो तो वो भी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। और अगर तीनों फॉर्म्स में से एक भी फॉर्म चेंज है तो वो भी इर्रेगुलर वर्ब है। इसके अलावा विल, वुड, कैन, कुड, ये वर्ब ऐसी हैं जिनको केवल दो ही फॉर्म में लिखते हैं। यही नहीं है, इसके अलावा शैल, शुड, मे, माइट, ये वर्ब्स हैं। ये वर्ब्स भी इर्रेगुलर वर्ब्स या डिफेक्टेड वर्ब कहलाती हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि वर्ब्स कितने तरह की होती हैं और इनकी फॉर्म्स कैसी होती हैं। अब बात आती है कि इतनी सारी वर्ब्स होती, इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, हम तैयार कैसे करें। मेरा सजेशन है कि वर्ब्स हुआ मतलब अगर आपको अनुवाद सीखना है, चाहे वो संस्कृत में हो या हिंदी में हो, जैसे कि बिना शब्द रूप और धातु रूप को याद किए बिना आप संस्कृत नहीं सीख सकते हो, ऐसे ही अंग्रेजी को सीखने के लिए अगर आपने फॉर्म्स को नहीं सीखा तो भी नहीं आप सीख सकते। ऐसे ही आपको अंग्रेजी सीखने के लिए फॉर्म्स को सीखना ही होगा। मैथ को सीखने के लिए आपको पहाड़े तो याद करने ही होंगे। तो इसको थोड़ा फॉर्म्स को सीखना थोड़ा आसान बनाने के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि इन फॉर्म्स के क्रम को देखिए। ये जो फॉर्म्स होती हैं उसमें जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं वो लगभग 80% होती हैं, यानी 80%, और 20% जो फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। तो आप एक काम करिए, इर्रेगुलर वर्ब्स यानी जो कम हैं उनको पहले याद करिए। उनमें भी आप सबसे पहले वो वर्ब्स उठाइए जिनकी जो सेम होती हैं, मतलब तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। तो आपको पहले आपको करना क्या होगा, उनके लिए मीनिंग याद करना होगा। तो आज हम सबसे पहले इर्रेगुलर वर्ब्स सीखेंगे। उसमें भी कौन सी इर्रेगुलर वर्ब्स, जो तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं।
ये वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स, यानी ये प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, ये फॉर्म्स हैं। जैसे आप मेरे साथ इसका एक बार स्टडी कीजिए। बीईटी वेट, वेट मीन्स शर्त लगाना, इसकी सेकंड फॉर्म भी वेट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी वेट ही होती है। अब अगर इसमें देखिए ये वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस ट्रांसलेशन सीखेंगे तो आपको उसमें आईएनजी लगाना होगा वर्ब में। तो वर्ब में जब आप इस तरह की वर्ब में जब आप आईएनजी लगाओगे तो देखिए इसमें क्या होना है, VETTING हो जाएगा। ठीक है, इस वर्ब में जब आप आईएनजी लगाओगे तो इसमें TING हो जाएगा, यानी लास्ट का जो लेटर है वो डबल हो गया और इसमें आईएनजी लग गया। ठीक इसी तरह से ये जो इसकी बेस फॉर्म्स है वो सेकंड फॉर्म भी वही रहेगी, थर्ड फॉर्म भी वही रहेगी और इसका जो लास्ट का जो लेटर है जिसमें आप देख रहे हो टी बना हुआ है वो सब क्या होगा, लास्ट का लेटर T और आईएनजी हो जाएगा। इन वर्ब्स को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इनका अर्थ भी नोट करिए और आप इसको आज से ही इसको नोट करके याद करना भी स्टार्ट कर दें। ये बहुत मस्त है वर्ब्स का मीनिंग और उसकी फॉर्म्स को तैयार करना। ये बहुत कम परसेंटेज में, बहुत कम मात्रा में ये वर्ब्स होती हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड थर्ड ये तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। तो आपको जो कम है पहले आप वो तैयार करिए। आगे देखिए ये वर्ब है रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। ये प्रेजेंट फॉर्म में तो आप इसको रीड पढ़ोगे, लेकिन जब ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म में इसको आप प्रोनाउंस करेंगे, आप जब बोलेंगे तो उसको लिखेंगे तो स्पेलिंग तो यही रहेगी, बट आप इसको जब प्रोनाउंस करोगे तो रेड बोलोगे। ऐसे ही थर्ड फॉर्म में भी इसको जब आप प्रोनाउंस करोगे तो रेड बोलोगे, बट स्पेलिंग सेम रहेंगी फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। ऐसे ही जब इस वर्ब में आप आईएनजी लगाओगे तो अभी तक आपने देखा था कि लास्ट में जो लेटर था इन वर्ब्स का उसमें आपने क्या कर दिया था, डबल कर दिया था। यानी जैसे कि कट का कटिंग किया तो CUTTING कर दिया, बट रीडिंग में ऐसा नहीं होगा। रीडिंग में आपको आईएनजी ही लगाना है रीड में। इसके आगे देखते हैं, ऐसे ही ये शेडिंग आता है, सैड, तो ये इस तरह से शेड। अब थर्ड फॉर्म भी इसकी SHED शेड, और इसको जब आप आईएनजी लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। लेकिन एक वर्ब इसमें ये है स्प्रेड, यानी सेकंड भी स्प्रेड, थर्ड भी स्प्रेड, और जब आप इसमें आईएनजी लगाओगे तो ये D नहीं होगा, स्प्रेड में आईएनजी ही रहेगा। इसके अलावा भी आप देखिए इसमें दो वर्ब्स ऐसी हैं जो कि इर्रेगुलर वर्ब की तरह भी काम करती हैं और रेगुलर वर्ब की तरह भी काम करती हैं। जैसे वेड, यानी वेड भी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड भी फर्स्ट फॉर्म है, बेड ही सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म में भी आप इसको वेड ही लिखोगे और जब इसमें आईएनजी लगाओगे तो D हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए आप ED लगाकर भी इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हो। इसी तरह से निट मीन्स बुनना, तो इसमें आप निट और निटेड, इसमें ED लगाकर भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हो। इसके अलावा ओनली निट लिखकर भी इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनती है, और जब इसमें आईएनजी लगाओगे तो लास्ट का लेटर T में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्म्स ऐसी फॉर्म्स थी जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इनके मीनिंग्स को तैयार करना है। क्यों? क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। तो आप यहीं से फॉर्म्स को याद करना स्टार्ट कीजिए, बहुत आसान है। अब इसके बाद हम देखते हैं ऐसी फॉर्म्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म्स हैं 20% फॉर्म्स हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की,
तो उन्हीं 20% को आप पहले कवर कीजिए। इसके बाद तो आप ये समझ के चलिए कि जो वर्ब्स आएंगी उसमें ed लगाने से या डी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन सकती है। तो आप अनुवाद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम सीखते हैं ऐसी वर्ब्स जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफर होता है, भिन्न होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेकंड फॉर्म डिफर है, अलग है, और थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है। उसको देखते हैं। अराइज मीन्स उठना, एरोज, अराइजन और अराइजिंग। तो इस तरह से ये वर्ब्स हैं। आप इनके मीनिंग तैयार करिए, और ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। आप इसको देखिए और नोट करिए और इनको याद करिए। इसके आगे भी है, उनको भी देखिए। ब्लो, ब्लो मीन्स हवा चलना, सेकंड फॉर्म ब्लीव, थर्ड फॉर्म ब्लोन और ब्लोइंग। इसी तरह से ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, है ना, इनके मीनिंग है, आप इनको नोट करते जाइए। चूज, चोज, चूजन, चोजन, चूजिंग। कम, केम, कम। डिग, डग, डग, है ना। तो इस तरह से ये वर्ब्स हैं, और भी हैं, आपको हम यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। आप नोट करते जाइए और इनको याद करते जाइए। आगे और भी वर्ब्स हैं। फीड, फीड मीन्स खिलाना। फाइट, लड़ना। फाइंड, पाना। फ्लाई, उड़ना। फॉरवर्ड, मना करना। फॉरसेक, छोड़ना। फ्रीज, जमना। गेट, पाना। गिव, देना। ग्राइंड, पीसना। और इनके सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये ing लगा हुआ है वर्ब में। इनको भी नोट करिए आप। आपको ज्यादा से ज्यादा इर्रेगुलर वर्ब आज उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप इनको नोट करिए और इनको याद भी करते जाइए। ग्रो, उगना, उगाना या बढ़ाना। ग्रू, ग्रोन, ग्रोइंग। इसी तरह से ये आगे की भी वर्ब्स हैं, आप इनको भी नोट करिए। और देखिए, शेक, शूक, शेकन, शेकिंग। इसी तरह से शाइन, शोन, शोन, शाइनिंग। शूट, शॉट, शॉट, शूटिंग। सिंग, सैंग, संग। और आगे भी आप इनको प्रोनाउंस करिए, इनको रीड करिए और याद करिए। अभी भी कुछ शेष हैं। अब ये सभी जो हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। आपको हमने ज्यादा से ज्यादा इर्रेगुलर वर्ब्स उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और इसके अतिरिक्त कुछ और वर्ब्स हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स, जो सिर्फ प्रेजेंट या पास्ट वर्ब्स ही होती, उनकी फॉर्म प्रेजेंट या पास्ट यानी दो ही फॉर्म में होती हैं, बहुत कम है। उनको भी आप नोट कर लीजिए। ये वर्ब्स हैं। कैन की सेकंड फॉर्म होगी कुड, और विल की होगी वुड, और शैल की होगी शुड। इसकी होगी हैज, हैव की होगी हैड, और मे की होगी माइट। तो ये भी है इर्रेगुलर वर्ब्स, जो कि प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म यानी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में इनका यूज होता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इर्रेगुलर वर्ब्स ही सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स हो गई और मेरा हाथ भी थक चुका है लिखते लिखते। तो अब इसी का सेकंड पार्ट में हम रेगुलर वर्ब्स का अध्ययन करेंगे, रेगुलर वर्ब्स नोट करेंगे और उनको तैयार भी करेंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा वर्क नोट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।